हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईश्वर एकेडमी। मैं आप सभी का दोस्त ईश्वर आप लोगों के लिए माई स्किल की सीरीज में एक और वीडियो लेके आया हूँ। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस सारे वीडियोस देखे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट डीएमएल का, सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट जनरली जो भी हम डेटाबेस में ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं, उन टेबल्स में कोई इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर करके रख रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हो रही है ये बिहाइंड द सीन हो रही है। हमको सिर्फ कुछ मैसेजेस दिखाई देते हैं बट वी कैन नॉट सी एनी आउटपुट्स देयर। तो उस केस में अगर हमको ये देखना है कि जो भी हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किए या क्वेरीज फायर किए डेटाबेस पे, उसका एक्चुअल में क्या इफेक्ट हो रहा है, तो वो वैल्यूज देखने के लिए, वो स्ट्रक्चर देखने के लिए, वो डेटा देखने के लिए हमको जो है सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट का सिंपल सा वर्क है, अगर हम नॉर्मल डेफिनेशन में बात करें, आउटपुट बताना। सिलेक्ट स्टेटमेंट का अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो ये बहुत वास्ट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन, बहुत वेरिएशंस होते हैं। बट एज अ बिगिनर हम लोग देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से ब्रेकआउट करके स्टडी कर सकते हैं, जिससे आपको धीरे धीरे इसके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन समझ में आएंगे। क्योंकि सिलेक्ट स्टेटमेंट ये काफ़ी लॉन्ग क्वेरी होती है। मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा इसका सिंटैक्स यहाँ पर बता दूंगा, एंड देन उसके हिसाब से फिर आप इसको अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि सिंपली किसी भी टेबल की जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी है उसको डिस्प्ले करने के लिए, इट मीन्स आउटपुट देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं, टू सी द आउटपुट, दैट्स इट। ओके, अगर इसकी सिंटैक्स की बात करें, सो व्हाट वी कैन डू हियर, मैं एक सिंपल सा सिंटैक्स आप लोगों के लिए लिख देता हूँ जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई दिक्कत ना हो। सो सिलेक्ट स्टेटमेंट में जनरली क्या होता है कि आपको कमांड लिखनी होती है सिलेक्ट। उसके बाद में आपको बताना होता है कि आपको टेबल में से कौन सी इंफॉर्मेशन देखनी है। ओके, एक स्पेसिफिक टेबल को आप टारगेट कर सकते हो, आप एक से ज़्यादा टेबल्स को टारगेट कर सकते हो, एंड उसके अकॉर्डिंग आप डेटा यहाँ पर डिस्प्ले करके देख सकते हो। इवन दो आप मोर देन वन डेटाबेस के साथ में भी कम्युनिकेशन करके अलग अलग जगह का डेटा भी एक जगह पे लाके दिखा सकते हो। सो ये वेरिएशंस हम सारे देखने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में अपलोड करूंगा, बट इस वीडियो में हम इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे का इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। सो सिलेक्ट, इसके बाद में आपको बताना होता है कि व्हाट वी हैव टू सिलेक्ट एंड फ्रॉम वेयर। ओके, सो यहाँ दो पॉइंट होते हैं। एक होता है एस्टेरिक सिंबल। एस्टेरिक का मीनिंग होता है ऑल, सो आई विल राइट हियर एस्टेरिक मीन्स ऑल। इससे क्या होता है कि आप जिस पर्टिकुलर टेबल में से कोई इंफॉर्मेशन देखना चाह रहे हो तो वो सारी इंफॉर्मेशन बताएगा। अगर एक पर्टिकुलर टेबल में सपोज 5 कॉलम्स है, तो अगर आपने बोला है कि मुझे सारे 5 कॉलम्स का डेटा देखना है तो 5 कॉलम्स का डेटा डिस्प्ले होगा। बट अगर आपको 5 कॉलम्स नहीं, सिर्फ 2 कॉलम्स या सिंगल कॉलम या 4 कॉलम्स का डेटा देखना है, लेस देन ओवरऑल कॉलम, देन उस केस में आपको कॉलम्स डिफाइन करने होते हैं। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट दो फॉर्मेट्स को फॉलो करता है। एक एस्टेरिक, इट मीन्स फॉर ऑल, और ये सिंबल नहीं यूज करना है हमने, ये मैं सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। और कॉलम नेम्स, अगर आपने कॉलम नेम्स मेंशन की तो कॉलम्स का डेटा दिखाएगा। अगर आपने एस्टेरिक सिंबल यूज किया तो ये सारे के सारे कॉलम्स बताएगा जो एक पर्टिकुलर टेबल में एग्जिस्ट करते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा डिस्प्ले करके मिलेगा। अब हमने ये तो बता दिया है कि हमको क्या चाहिए, अब हमको ये बताना है कि ये कहाँ से चाहिए। सो फ्रॉम, जैसे हमने अपडेट स्टेटमेंट में एक सेट कीवर्ड देखा जो सिर्फ अपडेट के साथ ही यूज होगा। डिलीट स्टेटमेंट में फ्रॉम स्टेटमेंट देखा हमने जो डिलीट के साथ यूज होता है। सिमिलर वे में सिलेक्ट के साथ में भी हम एक फ्रॉम स्टेटमेंट को यूज करते हैं, एंड हमको बताना है एक टेबल का नेम। सो टेबल नेम, ये बहुत सिंपल सा सिंटैक्स है, इसके वेरिएशंस भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो सपोज अभी तक हम क्या कर रहे थे, जब इंसर्शन परफॉर्म कर रहे थे या डिलीशन परफॉर्म कर रहे थे या अपडेशन परफॉर्म कर रहे थे, उस टाइम पे अगर हमको डेटा देखना है तो हम उसके लिए इस टेबल पे राइट क्लिक कर रहे थे और यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा सिलेक्ट रोज, और इसको हम क्लिक कर रहे थे, और जब हमने देखा तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिल रहा था। बट यहाँ अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक क्वेरी रन करके मिल रही है। सो ये क्वेरी सिलेक्ट क्वेरी है, आप देखोगे यहाँ पर। तो हमने जब टेबल को डिस्प्ले किया है उस टाइम पे आपको सारे कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ आपको इस स्टेटमेंट में
जो हम डिस्कशन कर रहे हैं हमारा ये सिंटैक्स, मैं इसको अभी के लिए कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर और फॉर रेफरेंस यहाँ ऐड कर देता हूँ। तो अगर आप देखो यहाँ पर तो आपको ये दिखेगा कि सिलेक्ट स्टेटमेंट में सिलेक्ट कमांड यूज किया है, क्योंकि सारे कॉलम्स डिस्प्ले कर रहे हैं इसलिए हमने यूज किया है यहाँ पर एस्टेरिक सिंबल। इट मीन्स कि इस वर्कबेंच ने, इस GUI ने एक क्वेरी फायर की है एंड देन उस क्वेरी के थ्रू आपको डेटा मिल रहा है। उसके बाद में फ्रॉम कीवर्ड यूज किया है एंड देन टेबल नेम। और जनरली स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में ये होता है कि आपको डेटाबेस का नेम एंड डॉट उस पर्टिकुलर डेटाबेस में से कौन सा टेबल, उस तरीके से आपको यहाँ पर सिंटैक्स को लिखना होता है। अगर आप ऐसे लिखो तो भी आपको डेटा मिलता है, और अगर आपने विदाउट ऐसा डेटाबेस के नेम लिखा तो भी आपको इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होके मिलेगी। ओके, बट इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू ऐड डेटाबेस नेम विथ टेबल नेम, जिसमें हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं एक्सेस ऑपरेटर के फॉर्म में। ओके, सो यही सिंटैक्स को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे एंड ये क्वेरी लिखेंगे। सो सिलेक्ट एस्टेरिक, इट मीन्स कि सारे कॉलम्स हमको देखने हैं। फ्रॉम, हमारा टेबल का जो नेम है वो मैं टाइप कर सकता हूँ या फिर मैंने बताया है इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। एंड लेट्स एग्जीक्यूट। ओके, नो डेटाबेस सिलेक्टेड, तो हमको पहले डेटाबेस सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि मैं इस वर्कबेंच को क्लोज करता हूं तो उस केस में जब रीस्टार्ट करते हैं तो हमको फिर से डेटाबेस सिलेक्ट करना होता है। और अदरवाइज अगर हमने यहाँ पे सिंपली डेटाबेस का नेम ऐड कर दिया तो उस केस में आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। इसलिए ये प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 टेबल्स है, हमको कौन सा टेबल सिलेक्ट करना है ये पॉपुलेट करके बता रहा है। लेट्स एग्जीक्यूट अगेन। अब एग्जीक्यूट किया तो आप देखोगे आपको सारे कॉलम्स यहाँ पर डिस्प्ले होके मिल रहा है। तो ये हो गया बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट जिसके थ्रू हम डिस्प्ले कर सकते हैं टेबल का डेटा, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो आउटपुट देखना है। अब हम बात करेंगे सेकेंड ऑप्शन की। सेकेंड ऑप्शन है हमारा कॉलम नेम। व्हाट अबाउट अगर आपको एक स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, और ये क्यों, उसका भी मैं पर्पस आपको बताता हूँ। सपोज हमको हमारे कंपनी के सारे एम्प्लॉयज का एक इंफॉर्मेशन चाहिए, बट सैलरी एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हम जनरली सभी के साथ शेयर नहीं करते एम्प्लॉयज की। तो उस टाइम पे उस इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सारा इंफॉर्मेशन ना डिस्प्ले करते हुए एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, अगर आपको बुलाया है कि मुझे कुछ एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन बताओ या फिर मुझे सारे एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन बताओ बट मुझे उसकी सैलरी में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं, तो उस केस में क्या होगा कि आप सैलरी को स्किप कर सकते हो। और उस सिनेरियो में आपको एस्टेरिक ना यूज करके कॉलम्स के नेम मेंशन करने होंगे। सपोज आपके मैनेजर ने बोला आपको कि मुझे एम्प्लॉयज के नेम एंड उनके जॉब्स डिस्प्ले करके चाहिए, तो व्हाट वी कैन डू हियर, हम सिंपली सिलेक्ट लिखेंगे। आपका कॉलम का नेम है नेम, देन कॉमा, जैसे कि मैंने बताया था कि एक से ज़्यादा अगर कॉलम्स आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके क्वेरी में तो आपको कॉमा सेपरेटर यूज़ करना होगा। एंड देन जॉब, जैसे कि यहाँ पे सिंटैक्स दिख रहा है कि आपको कॉलम नेम मेंशन करने होंगे एंड कहाँ से, तो उस टेबल का नाम। सो फ्रॉम, आप चाहो तो कंपनी DB डॉट ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर आप रेगुलर सिंटैक्स को भी फॉलो कर सकते हो, बट मेक श्योर कि इस केस में आपका डेटाबेस सिलेक्टेड होना चाहिए, सेकेंड केस में। ओके, तो हम इसको रन करेंगे एंड लेट्स चेक। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपको दिखेगा कि सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम्स का डेटा डिस्प्ले होके दिख रहा है जिसमें नेम है एंड जॉब है। सो इस वे से आप आपके प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हो। अदरवाइज सारे इंफॉर्मेशन अगर आप एक्सपोज करते रहोगे तो ये आपके एप्लीकेशन के लिए सही नहीं होता है। सो इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू अवॉइड एस्टेरिक सिंबल। कुछ केसेस में इट्स गुड बट ऑल केसेस में इसको हमने इग्नोर करना है, राइट। ये है एक हमारा तरीका जिसके थ्रू हम सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करके सिंपली डेटा डिस्प्ले करके देख सकते हैं। अब बात करेंगे हम डिफरेंट वेरिएशन की। सो सिलेक्ट स्टेटमेंट बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के साथ में आता है। अब ये सारे कॉम्बिनेशन हम अलग अलग वीडियोस में अलग अलग पॉइंट पर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट लगेगी वैसे वैसे हम देखते जाएंगे। जैसे आप देखोगे यहाँ पर क्लॉज है, वेयर क्लॉज हमने ऑलरेडी देखा है, ग्रुप बाय, देन हैविंग, उसके बाद ऑर्डर बाय है। तो इस तरीके से क्लॉजेस आपको देखने को मिलेंगे। सो इन क्लॉजेस का डिस्कशन हम लोग डिफरेंट वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सिंटैक्स, ये क्वेरी समझ में आए होगी जिसके थ्रू हम सिंपली डेटाबेस से डेटा जो भी हमको डिस्प्ले करना है वो कर सकते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक टेबल या फिर मोर देन वन टेबल। मोर देन वन टेबल के लिए आपको ऐसा नहीं करना है कि आप यहाँ पर गए और आपने यहाँ पे टेबल का नेम लिख दिया एंड दैट्स इट। ये रॉन्ग प्रोसेस है, इसमें आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी सही से। लेट्स रन दिस एंड आप देखोगे यहाँ आपको एरर मिलेगा।
ओके, सो ये क्यों हो रहा है और इस तरीके का अगर करना है तो हमको क्या अप्रोच रखना होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्लीज वॉच माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।